स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हर 90s किड और 2000s किड के लिए ये मूवी एब्सोल्यूट नॉस्टैल्जिया है। और आज करीब 24 साल बाद भी ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। आइए हम और आप मॉन्स्टर्स की मज़ेदार दुनिया में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेटेड की। बहुत ही मज़ेदार मूवी आज भी होल्ड अप करती है। तो स्पॉइलर रहेगा आगे। स्पॉइलर हम देंगे इन 3, 2, 1। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मॉन्स्टर्स की एक दुनिया से, जहाँ पर वो बिजली पैदा करने के लिए बच्चों को डराते हैं और उनकी चीखों को ऐसे पावर सिलेंडर में स्टोर करते हैं। आपने आप में ही कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आप अगर सोचे, पीट डॉक्टर साहब जिन्होंने इसकी स्टोरी लिखी है और निर्देशन किया है, भाई साहब क्या कॉन्सेप्ट सोचा है। इससे पहले इस तरह के कई लोग लिख रहे हैं और ऐसा आइडिया मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले। एकदम नज़रिया ही चेंज हो जाता है शुरू में ही, बहुत ही व्यू चेंज करने वाला। और इतने लोग इतने सालों से मॉन्स्टर्स की कहानियाँ लिख रहे हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। और मूवी में मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेटेड का जो टैगलाइन है वो भी क्या लिखा है भाई, वी स्केयर बिकॉज वी केयर। क्या बात है। हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि इंसान के छूने से मॉन्स्टर्स की मौत हो जाती है। और इसलिए मॉन्स्टर्स की कोशिश रहती है कि वो बिना बच्चों को छुए उन्हें दूर से डराए। और आप सोच सकते हैं, ऐसा लगता है वो इसलिए सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है बड़ों से वो टारगेट करेंगे तो बड़े उन्हें टच कर दें। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मुझे सोच लगी इसमें। और इसीलिए ये भी है क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि उन्हें वो मर सकते हैं। तो बच्चों को डराना कोई बच्चों का खेल नहीं, उसमें मॉन्स्टर जितना बड़ा जिगर लगता है। क्या बात है। फिर हम मिलते हैं मेन कैरेक्टर से, सली और माइक, जो मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेटेड में काम करते हैं। सली टॉप परफॉर्मर है जो बहुत सारे बच्चों को डराता है, और वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड माइक टेक्नीशियन है जो वो सारी मशीनरी चलाता है और सली की हेल्प करता है और अलग अलग सिनेरियो के लिए सली को प्रिपेयर करता है। क्या मज़ेदार और कॉन्ट्रास्टिंग किरदार है। वंस अगेन देखने में मज़ा आता है। इवन उनकी आवाज़ ले लें आप, उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लें, जिस तरह से वो दिखते हैं उसको ले लें आप, जो फ़र्क है बहुत ही मज़ेदार। सली का रोल किया है जॉन गुडमैन साहब ने, और वहीं माइक का रोल किया है बिली क्रिस्टल ने। ब्यूटीफुल चॉइस। ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स को एक बच्चों की फ़िल्म में मेन रोल देना बड़ी बात है। और उस समय बचपन में सोचा नहीं था, पर बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट उस समय रहा होगा ये। क्योंकि अगर आप सोचें तो पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई थी। पिक्सार की पहली मूवी थी, आई थिंक 95 में आई थी। टॉम हैंक्स और टिम एलन जैसे स्टार्स की आवाज़ यूज़ की थी उन्होंने, तो उन्होंने उस समय चांस नहीं लिया था। लेकिन उनकी एक टेम्पटेशन हो सकती थी टॉय स्टोरी की सक्सेस को देखते हुए कि भाई हमें स्टार्स ही चाहिए, हमें इस तरह के कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं चाहिए। लेकिन उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करके उन्होंने जॉन गुडमैन साहब और बिली क्रिस्टल को जो ये रोल दिया, बहुत ही शानदार, सलाम है उनको। और वो दोनों नहीं होते तो शायद ये मूवी कुछ अलग ही होती। और फिर आगे बढ़ते हैं, हमें बताया जाता है कि उनका एक राइवल है रैंडल, जिनका जिनका रोल किया है स्टीव बुसेमी साहब ने। वो भी एक लेजेंडरी कैरेक्टर आर्टिस्ट है हॉलीवुड में। उनका रोल भी बहुत अच्छा है। रैंडल का जो कैरेक्टर है वो जलता है सली से और वो उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। और फिर हमें आगे पता चलता है, अगर आपको मूवी की स्टोरी याद है तो, उसने एक मशीन बनाई है जिसे यूज़ करके वो बच्चों की आवाज़ खींच लेगा, और इसके लिए वो उन्हें किडनैप करके लेकर आएगा मॉन्स्टर्स की दुनिया में। वो अपना प्लान स्टार्ट ही करता है कि हमारे थर्ड मेन कैरेक्टर बू को डराने का वो प्लान बनाता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं सली और माइक उसका पूरा खेल बिगाड़ देते हैं, और गलती से रैंडल से पहले बू की मुलाकात सली से हो जाती है और वो मास्टर्स की दुनिया में आ जाती है। और वहीं से पूरा मज़ेदार गेम शुरू होता है, जहाँ पर वो विलन्स की नज़र से बचाकर उसे घर पहुँचाना चाहते हैं। और माइक और सली रैंडल को रोकते हैं समहाउ। और फिर लास्ट में हमें ये मिस्ट्री अनकवर होती है कि ये सब कुछ एक साजिश थी, और मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेटेड के जो ओनर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और फिर चाइल्ड डिटेक्शन एजेंसी सीडीए वहाँ पर आते हैं और फिर उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर उनको उनकी सज़ा मिलती है और बू को उसके घर लौटा दिया जाता है। मूवी के अंत में मॉन्स्टर्स को समझ में आ जाता है कि बच्चों को हंसाने में, उनकी हंसी में, लाफ्टर में कई गुना ताकत होती है, पावर होती है। बच्चों को रुलाने की जगह वो उन्हें हंसाने का फ़ैसला करते हैं। और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लास्ट सीन से पहले हम ये देखते हैं कि अब रोल रिवर्स हो चुके हैं। सली टेक्नीशियन बन जाते हैं और माइक बच्चों को हंसाने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरह से बच्चों को खुश करके वो लोग अपना पावर जनरेट करते हैं। मज़ा आ गया भाई साहब देखकर। और फिर मूवी के एकदम अंत में हम देखते हैं लास्ट सीन में माइक आते हैं और सली के लिए बू का दरवाज़ा लाते हैं। वो दरवाज़ा तोड़ दिया गया था बाई सीडीए, लेकिन किसी तरह से उन्होंने उस दरवाज़े को फिर से अरेंज किया
और क्या मोमेंट है भाई साहब मूवी के टुवर्ड्स द एंड। सली धीरे से बुक का डोर खोलते हैं और हम देखते हैं सली के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और मूवी ख़त्म। एब्सोल्यूट सिनेमा है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, स्टैंडिंग ओवेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या एंडिंग की है, मज़ा आ गया देखकर। आज भी हमें पता नहीं सली ने बुक को देखा क्या हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल। टेक्निकल ब्रिलियंस की बात करें तो सली के किरदार को दिखाने के लिए उस समय पर टेक्नोलॉजी उतनी अपडेटेड नहीं थी। 2001-2 की ये मूवी है आई थिंक, तो उस समय स्पेशली टेक्नोलॉजी बनाई गई ताकि सली के बालों को ठीक से दिखाया जा सके। जैसे आप देखते हैं वो कितना हेरी कैरेक्टर है, और इसी तरह से कई मॉन्स्टर्स को, दूसरे मॉन्स्टर्स को भी दिखाने के लिए पिक्सार को स्क्रैच से काफ़ी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। और इसकी वजह से बहुत सारे सीजीआई में भी एडवांसेस आए, यानी दूसरे मूवीज़ के काम में भी आई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी उन्हें। तो बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन सीजीआई में भी इस मूवी का रहा है। और रैंडी न्यूमैन को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक है उनका। म्यूज़िक इस मूवी में अलग ही फील और जान डाल देता है। शायद वो भी नहीं होते तो इस मूवी का म्यूज़िक और संगीत कुछ अलग होता। और सबसे लास्ट में मैं कहूँगा पीट डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वन ऑफ द बेस्ट निर्देशक हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं। उस टॉप लेवल के लोगों में उनका नाम हमें सुनने में नहीं मिलता है, लेकिन भाई साहब टॉय स्टोरी 2 आई थिंक 3 भी उन्होंने ही बनाई है। मॉन्स्टर्स इनकॉर्पोरेटेड, शानदार एक से एक मूवी के निर्माता रहे हैं वो। और ना सिर्फ एनिमेशन को हेड करते हैं बल्कि सीन कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसे शूट होना चाहिए, पूरा जो निर्देशन होता है और राइटिंग, जो स्टोरीज़ के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स हैं पिक्सार के, वॉली आप ले लें, पीट डॉक्टर साहब को बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी याद होगी। आपने अगर नहीं देखी है किसी वजह से अभी तक तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।